Assalamu alaikum dear students. I am Ghulam Hassan, teacher, Primary School Rajpura. Today our topic is Pengyong Su for class 5th and the subject is English. Already we have studied this chapter. आज हमें जो है यहाँ से स्टार्ट करना है। कल तक हमने देखा कि हूर और उसका बाप जो है वो छुट्टियां मनाने के लिए लद्दाख गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने एक लेक देखा था, पेंगोंग लेक, जो लद्दाख में वाक़ा है। तो इसी लेक के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रही है बच्चों के दरमियान। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक यहाँ से। हूर, इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ क्लीन, ग्रीन, ब्लू एंड मैनी अदर कलर्स। यानी कि नदीम ने कल कहा था कि ये लेक जो है पेंगोंग लेक, ये बिल्कुल हमारे डल लेक की तरह होगा। तो हूर इसे कहती है कि नहीं, इट इज़ डिफरेंट, यानी कि ये उससे मुख्तलिफ है। इट इज़ क्लीन, यानी कि वहाँ का जो लेक है पेंगोंग लेक वो नहायत ही साफ़ सुथरा है। ग्रीन यानी कि सरसब्ज़ शादाब है वो। ग्रीन एंड ब्लू एंड मैनी अदर कलर्स, यानी कि वो अपना रंग बदलता रहता है। कभी कभार उसका रंग ग्रीन हो जाता है, कभी ब्लू हो जाता है, और कभी कई और रंग जो है उसके निकल आते हैं। यानी कि यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि इसने यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ क्लीन, इट इज़ क्लीन, यानी कि वहाँ का जो लेक है पेंगोंग लेक जो है वो नहायत ही साफ़ सुथरा है। और अगर हम कंपैरिजन करेंगे अपने इस डल लेक के साथ, तो हम देखते हैं कि हम अपना कूड़ा करकट जो है, अपनी गंदगी जो है, जब हम पिकनिक मनाने के लिए वहाँ जाते हैं डल लेक में, तो हम अपने साथ जो हमारी वो गंदगी होती है, पॉलीथीन होते हैं या कुछ और चीज़ें जो होती हैं, हम उसी डल लेक में डालते हैं, जिससे उसकी खूबसूरती में जो है कमी हो जाती है। लिहाजा हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि हमें वहाँ पर डल लेक में जो है अपनी गंदगी जो है नहीं डालनी है, बल्कि उसको हमें साफ़ सुथरा रखना है। Huru's father. Huru is very excited after having seen the Pangong Lake. I will tell you about it. It is situated 160 kilometers away from Ladakh and the journey is very exciting. तो हूर का बाप इसी दौरान इन बच्चों के साथ आ जाता है और उन्हें कहता है कि हूर बहुत ही खुश हुई जब इसने वो पेंगोंग लेक देखा। तो आज बच्चों मैं आपको इस लेक के बारे में बताऊंगा। ये लेक जो है 160 किलोमीटर लेह सिटी से जो है दूर है, और नहायत ही खूबसूरत जर्नी, यानी कि जब वहाँ तक हम सफ़र करते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है उस सफ़र में भी। फातिमा, देयर मस्ट बी मोनेस्ट्रीज, आई हैव रीड देयर आर मैनी मोनेस्ट्रीज इन लद्दाख। तो फातिमा इसी दौरान अपनी बात कह देती है कि देयर मस्ट बी मोनेस्ट्रीज। तो मोनेस्ट्रीज बच्चों किसे हम कहते हैं? मोनेस्ट्रीज उस जगह को कहते हैं जहाँ पर मॉन्क्स या पोप्स जो है वो रहते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ पर मस्जिद में इमाम होता है, इसी तरह जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनका जो चर्च होता है वहाँ पर यानी कि प्रीस्ट्स होते हैं, तो वो मॉन्क्स कहलाते हैं या नन्स कहलाते हैं। मेल जो होते हैं वो मॉन्क कहलाता है और फीमेल जो होती है वो नन कहलाती है। तो ये इन्हें कहती है फातिमा की देयर मस्ट बी मोनेस्ट्रीज, यानी कि वहाँ पर वो भी जगह होंगी जहाँ पर वो पोप्स और नन जो है वो रहती हैं। आई हैव रीड देयर आर मैनी मोनेस्ट्रीज इन लद्दाख, और मैंने ये पढ़ा भी है कि वहाँ पर लद्दाख में कई सारी मोनेस्ट्रीज है। हूर फादर, यस फातिमा, आई विल टेल यू अबाउट द लेक फर्स्ट, ओके। तो हूर का बाप इन्हें कहता है कि जी हाँ बिल्कुल वहाँ पर मोनेस्ट्रीज़ है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले इस लेक के बारे में बताऊंगा और फिर उसके बाद जो है हम मोनेस्ट्रीज़ की बात करेंगे। हूर, दैट इज़ ग्रेट, यानी कि हूर नहायत ही खुश हुई अपने बाप की ये बात सुनकर, तो इसे कहते हैं कि बहुत ही अच्छा। नदीम, इज़ इट एज बिग एज द डल? तो नदीम इसे कहता है कि क्या ये पेंगोंग लेक इतना ही बड़ा है जितना हमारा यहाँ का डल लेक है? Huru's father, no, it is much bigger, over 130 kilometers long and 6 to 7 kilometers wide. तो हूर का बाप इसे जवाब देता है कि नहीं, बल्कि ये हमारे डल लेक से कई यानी कि गुना बड़ा है। इट इज़ मच बिगर, यानी कि बहुत ही बड़ा है। ओवर 130 किलोमीटर्स लॉन्ग, यानी कि इसकी लंबाई जो है पेंगोंग लेक की, याद रखने की बात है कि इसकी लंबाई जो है 130 किलोमीटर्स है और इसकी चौड़ाई जो है वो है 6 से 7 किलोमीटर। दैट मेक्स इट अबाउट 700 स्क्वायर किलोमीटर्स।
फातिमा, डल लेक इज़ ओनली 11 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो फातिमा इन्हें कहती है कि हमारा डल लेक जो है वो सिर्फ उसकी यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, दैट इज़ ओनली 11 स्क्वायर किलोमीटर्स। और पेंगोंग लेक की जो यानी कि लंबाई चौड़ाई है दैट इज़ 700 स्क्वायर किलोमीटर्स। हुर फादर एंड पेंगोंग हैज़ सैलिन वाटर। तो हुर का बाप इन्हें एक और इन्फॉर्मेशन देता है कि ये जो लेक है पेंगोंग लेक, इट है सैलिन वाटर। सैलिन वाटर यानी कि नमकीन पानी को हम कहते हैं। सैलिन मीन्स यानी कि साल्टी, यानी कि ये जो पेंगोंग लेक है इसका पानी जो है नमकीन है। नदीम, आर नॉट देयर एनी फ़िश देन। तो नदीम इसने कहता है कि मुझे लगता है कि फिर वहाँ पर कोई उस लेक में मछलियाँ नहीं होंगी, क्योंकि उसका पानी जो है वो सैलिन है, लिहाजा मुझे लगता है कि उस पानी में मछलियाँ जो है नहीं होंगी। तो बाकी इंशाल्लाह हम कल देखेंगे।